Hello, my name is Shubham Rohila, professional mechanical engineer, along with a proud digital networker as well as video sales expert. So guys, अगर YouTube पे मुझे पहली बार देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि मेरी कोई ना कोई वीडियो से आप डेफिनेटली अपने बिजनेस में बूम ला सकते हैं। आई एम 100% श्योर अबाउट इट। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत ज्यादा एक अमेजिंग पर्सन है। उनकी बातें सुनने के बाद आप सच में बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाओगे। उनकी बातें सुनने के बाद सीरियसली आप मोटिवेट हो जाओगे। उनकी बातें सुनने के बाद, उनका वर्किंग स्टाइल जानने के बाद आपको खुद से एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आप खुद से अपना काम बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर देंगे। ये पहले तो ऑफलाइन करते थे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, बट ये फ्रेशर है अभी कि ये ऑनलाइन बिजनेस में, मतलब ऑनलाइन काम करना इन्होंने अभी स्टार्ट किया है। सो मैं ज्यादा ना बता के मैं चाहता हूँ कि जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो खुद से सामने आए और अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। थैंक यू शुभम जी, आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे। एंड अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम जैसे आपने बता ही दिया, मेरा नाम विक्रम खंडेलवाल है। मैं एक डिजिटल मार्केटर, ऑनलाइन बिजनेस एनालिस्ट हूं, जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड हूं जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो ये मेरी वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ इनकम है, जो मेरे मल्टीपल ऑनलाइन बिजनेसेस हैं। एंड मैं हेल्प करता हूं लोगों की कि अगर उनकी नॉलेज है तो वो अपनी नॉलेज को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। एंड मैं हेल्प करता हूं लोगों की जो 100% ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेटेस्ट टूल्स एंड स्ट्रेटजीज को यूज करके। सो मैं इसी निश में हूं एंड आई लुक फॉरवर्ड टू बिल्ड अ गुड बिजनेस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया लगा आपके बारे में सुन के। तो ऑडियंस से मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। अभी जो डिस्कशन है वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विक्रम का यूट्यूब चैनल का लिंक भी है। आप उन पे जाके एक बार चेकआउट जरूर करना कि वो किस टाइप का कंटेंट डाल रहे हैं, क्या वर्किंग स्टाइल रहता है, वो सारी चीजें अपने यूट्यूब चैनल पे भी बताते हैं। सो मैं सबसे यही बोलूंगा कि एक बार जाके चेकआउट जरूर करना इस वीडियो को देखने के बाद कि अपने अपने वो अपने यूट्यूब चैनल पे किस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं और किस तरह से लोगों को, यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं। सो विक्रम, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अपने थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप कहाँ से आते हैं और कैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ गए? तो आई जस्ट वांट टू नो दी स्टोरी बिहाइंड दैट। ओके, मैं बेसिकली बिलोंग करता हूं उड़ीसा से। बालासोर एक डिस्ट्रिक्ट है और वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई। और उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आया, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आने का लंबा स्टोरी है कि स्टार्टिंग स्कूलिंग हुई मॉडर्न पब्लिक स्कूल से। ओके, पेरेंट्स से बहुत स्ट्रगल किया, बट वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में एजुकेशन दी मुझे, मेरे भाई को। और उसके बाद मैं कोलकाता आ गया। कोलकाता में मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर मैं सीए की प्रिपरेशन कर रहा था, 2 लेवल क्लियर कर लिए थे। बट हमेशा से इच्छा थी कि बिजनेस करना है, राइट। बट वो करते करते मैंने स्टॉक मार्केट पे भी एक कोर्स किया, राइट। क्रेडेंट एकेडमी बोल के एक है। तो वो करने के बाद फिर मैंने अपना एक ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया। जैसे होता ही है दोस्तों में डिस्कशन होता है कि क्या करे बिजनेस करना है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया, बट वो नहीं चल पाया। बट उस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा कि बिजनेस होता कैसे, कितना मुश्किल है बिजनेस करना, राइट। या फिर मुश्किल नहीं कहूंगा, आइडिया लेके उसको इम्प्लीमेंट करना, सोचने में तो बहुत ईजी होता है, राइट। बट इम्प्लीमेंट करने आते हैं तो हर स्टेप में कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है। वो चीज हुआ। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में आई रिमेम्बर, हाँ, एक बार मैं क्या हो रहा था, अपने होम टाउन जा रहा था बालासोर। तो ट्रेन में एक इंसान मिले मेरे को और वो कुछ बातें कर रहे थे एमएलएम के बारे में। मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता। मल्टी लेवल मार्केटिंग उसी दिन मैंने सुना जिस दिन मैं कोलकाता से जा रहा था। वो मेरे को खड़गपुर में मिले। ओके, वो बैठे हुए थे, वो मैं अपना मूवी लगा के देख रहा था फोन पे, तो साइड में बैठे हुए थे। तो करीब करीब घर आने से 5 मिनट पहले उन्होंने मुझे बताया कि, मुझसे पूछा क्या करते हो। तो मैं बताया कि स्टूडेंट हूँ, सीए का ये पढ़ाई भी कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट कर रहा हूँ, आगे बिजनेस करना ही करना है, वो करना है, सारी चीजें बताई। तो उन्होंने मुझे बताया मैं एमएलएम करता हूँ। स्ट्रेट मेरे को बताया मैं एमएलएम करता हूँ। बोले एमएलएम के बारे में जानते हो? तो उनको लगा शायद मुझे पता होगा, और मुझे जेन्युइनली कुछ नहीं पता। मेरे को लगा कि एमबीए का कुछ सब्जेक्ट होगा या फिर कुछ तो उस वैसे रिलेटेड, मल्टी लेवल मार्केटिंग, राइट। तो मेरे को नहीं पता था। उसके बाद फिर मैंने घर गया और वो उनसे कांटेक्ट हो गई थी, नंबर एक्सचेंज हो गया। फिर मैंने एमएलएम ज्वाइन किया। उनके मतलब क्या बोलूं, अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा था बिजनेस को लेके, और सब चीजें उन्होंने मेरे को इतनी अच्छी तरीके से समझाई। मेरे को लगा कि मेरे को ट्राई करना चाहिए। ऑफलाइन शुरू किया बिजनेस को, ग्राउंड में जैसे काम होता है सारी चीजें की वैसे। बट कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके वो चीज फ्रस्ट्रेशन में बदल गई कि यार कोई सिस्टम नहीं, कैसे काम हो रही है, राइट। 1.5 साल पूरा ग्राउंड में काम किया, जैसे होम मीटिंग्स करना
या फिर जगह 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 प्रेजेंटेशन करना, किसी से भी बात करना, वही सारी चीजें की। बट एक पॉइंट पे आके एकदम फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया, मतलब ये करने तो मैं नहीं आया था, इससे बढ़िया मैं ट्रेडिशनल बिजनेस कर लेता। और जिस बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूँ वहां पे मैंने हमेशा सिस्टम देखा है, राइट। अपने मेरे दोस्त लोग जो थे सब सीए के बैकग्राउंड से थे, कोई अच्छा अच्छा एमबीए कर रहा था, जॉब कॉर्पोरेट के लोग थे, तो मैंने एक सिस्टम देखा हर जगह। बट मैं सोचा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ रहा था। बट छोड़ते समय ही फिर आया एक लॉकडाउन का समय, राइट। तो उस समय आया, सब चीजें ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटर्स ऑनलाइन आ गए, मल्टीपल वेबिनार्स अटेंड किए, सबके कम्युनिटीज में एनरोल किया। मैं आपको बताऊं पर्सनली, मैंने उस समय सिर्फ अपने एजुकेशन में करीब करीब लाख 1.5 लाख रुपए लगा दिए। सभी चीजें सभी के कम्युनिटीज में गया, सीखा, और करते करते मेरे को मेरे मेंटोर मिस्टर तरुण अग्रवाल वो मिले। अब उनसे जब मैं कनेक्ट हुआ तो मैं सबसे पहले एमएलएम के लिए नहीं हुआ था, वो तो मैं छोड़ने ही वाला था। बट मैं ये देखा कि वो बिजनेस किस तरीके से कर रहे हैं, और वो उन कम्युनिटीज में थे जिसमें मैंने एनरोल किया था। मुझे वहां से उनके बारे में पता चला, फिर मैंने उनके साथ जुड़ा, मैं उनके साथ और ऑनलाइन बिजनेसेस करने लगा। एमएलएम नहीं, एमएलएम बाद में आया उनके साथ। जब मैं देखा कि कितने बेहतर तरीके से ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जहां पे किसी को कन्विंस नहीं कर रहे, जो मेरे को चाहिए था। मैं लोगों के पास जाना नहीं चाहता था, मैं चाहता था लोग मेरे पास आए। तो वो चीजें देखी, सर के साथ स्टार्ट किया, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि मेरे को ये सिस्टम मिला और एमएलएम में आज मैं हूँ। और मेरे लिए बस एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, और ऑनलाइन बिजनेसेस में से एक बिजनेस है। तो ये मेरी जर्नी थी कि मैं एमएलएम तक कैसे पहुंचा। ओके ओके, बहुत बढ़िया लगा आपकी जर्नी सुनने के बाद। तो जैसे आप बोल रहे हो आपने बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किए, बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए, हम्म। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ना एक बहुत नेगेटिव बिजनेस माना जाता है पूरी इंडस्ट्री में, या फिर हम्म। चलो पूरी मार्केट में। सो आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों चूज किया? देखो, नेटवर्क मार्केटिंग एक नेगेटिव बिजनेस है कुछ कारणों की वजह से, राइट। एक तो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया जाता है, एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाती है कि कोई सीमा नहीं है उसकी, कि आप एक प्रेजेंटेशन देखते हो तो ऐसा लगता है कि इसके अलावा कोई बिजनेस है ही नहीं दुनिया में, है ना। तो बट वो स्टार्टिंग का फेज मेरा भी ऐसा था, बट धीरे धीरे जब रियलिटी हिट करता है ना, तब पता चलता है कि ये भी नॉर्मल बिजनेस ही है, इसमें भी सेम स्ट्रगल है, सेम चीज सब कुछ करना है एक नॉर्मल बिजनेस की तरह, राइट। तो मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग जब मैं 100% ऑनलाइन करना शुरू किया ना, तो कुछ रीजंस थे। नंबर 1 कि मेरे को बस ये एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम दिखा, और कुछ नहीं। मैंने सोचा कि करूंगा तो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की तरह, ये मेरा सब कुछ नहीं है, और भी चीजें हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं। दूसरा चीज ये था कि नेटवर्क मार्केटिंग मुझे ऐसा दिख रहा था कि अगर मैं इसमें सही से 5 से 7 साल दे दूं, तो मैं अपने फैमिली के लिए एक बैकअप प्लान बना लूंगा, राइट। कुछ ऐसा बिल्ड कर दूंगा कि जो मेरे बाद मेरे फैमिली को भी आए, है ना, क्योंकि यहाँ पे टीम का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। तो मेरे को वो एक फैक्टर बड़ा चलता है नेटवर्क मार्केटिंग में। और तीसरा चीज, मुझे बिजनेस करना था, तो मैंने किया नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, और चीजें ऑनलाइन हो रही, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ये मैंने, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया ना, ये फैक्टर नेटवर्क मार्केटर्स बोलते हैं, बट मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, अगर कोई ऑनलाइन पैसे कमाना चाहता है तो नेटवर्क मार्केटिंग मैं उसे उसको एज एन ऑप्शन दे पाऊं, क्योंकि मैं अपनी हर इनकम सामने वाले को नहीं दे सकता, बट कुछ ऐसी इनकम होनी चाहिए जो मैं सामने वाले को दे सकता हूं, और वो 100% सीख के कर सकता है एथिकली तरीके से, सिस्टम के साथ। कुछ रीजंस है कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए एक और सोर्स ऑफ इनकम बन गया, एंड आई एम हैप्पी। बहुत बढ़िया सिस्टम है, बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, और अच्छे से बिल्ड करेंगे इसके साथ, आपसे सीख भी रहे हैं। बिल्कुल। तो एक चीज तो बड़ा बड़ा सुन के बहुत अच्छा लगा कि जैसे आपने अपनी जर्नी बताई, तो मेरी भी एक छोटी जर्नी थी। तो उसमें भी ना एक, बहुत लोग बोलते हैं आप नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आ गए? मैंने बोला यार मेरे को कुछ करना था इसलिए मैं आ गया, मेरे को बिजनेस करना था इसलिए मैं आ गया। कोई ऐसा सोच के नहीं आया कि नेटवर्क मार्केटिंग ही करनी है, वो आ गया एक झटके से, बस मेरे को अच्छा लगा, ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा, और एक वो था ना बिजनेस वाला कीड़ा था, वो करना था तो कर दिया। मतलब सोचा नहीं कि राइट। फ्रॉड हो सकता है, फालतू की चीजें जो लोग सोचते हैं, ऐसा कभी सोचा नहीं, बस टारगेट को हिट किया, और अभी जो भी है वो चल रहा है आपके सामने। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करने में। सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, बहुत नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आपका वर्किंग स्टाइल कैसे डिफरेंट है? जैसे वो कहते हैं ना 90/10 का रेशियो है, आप उन 10% में आते हैं जो लोग बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से काम करते हैं, फिर इस आपका जो वर्किंग स्टाइल है वो बहुत यूनिक है। तो थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए कि किस तरह से आप काम कर रहे हो, किस तरह से आप नेटवर्क मार्केटिंग बिल्ड कर रहे हो। राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में किस तरीके से, सबसे पहला चीज कि जो मेरी इनिशियल स्ट्रगल्स रहे हैं, ठीक है, वो चीज देखते हुए मैं पहला एक चीज डिसाइड कर चुका था कि मैं करूंगा तो 100% ऑनलाइन ही करूंगा। सबसे पहला चीज तो मैं अभी 100% ऑनलाइन ही बिल्ड कर रहा हूँ।
दूसरा चीज, मैं बिजनेस करूंगा तो उनके साथ करूंगा जो सिर्फ बिजनेस करना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कम पैसों में शुरू हो सकता है। आप एक्चुअल बिजनेस करने जाओ तो आपको पता है कितने पैसे लगते हैं, कितना एक्सपेंसिव होता है, राइट? तो एक्चुअल में जो बिजनेस करना चाहता है, मैं सिर्फ उन्हीं के साथ करूंगा। टाइम पास करने का जरिया समझते हैं कि ओवरनाइट पैसे आ जाएंगे, राइट? जो बिजनेस को एक्चुअली करना चाहता है उनके साथ। चीज नेटवर्क मार्केटिंग मैं स्टेप बाय स्टेप सिस्टम से करता हूं, जहां पे मैं ये सीखा हूं अपने मेंटोर से कि एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। आप मुझ तक कैसे पहुंच रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कन्विंस करने नहीं आऊंगा किसी चीज के लिए। जिस दिन मुझे कन्विंस करने लग गया, मैं नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दूंगा। मुझे ऐसा सिस्टम बिल्ड करना है कि मुझे किसी को कन्विंस नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप सिस्टम काम करना है। और अगर सामने वाला मुझसे पूछे ना कि करना क्या है, तो उसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए कि ये 5 स्टेप्स में काम करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग करते करते अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम कैसे बिल्ड करना है वो मैं सीखा हूं, और वही मैं आगे सिखाता हूं। तो इसी तरीके से मैं बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। मतलब अभी जो आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो उसमें ना तो आपको लीड जनरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, ना आपको नहीं आप किसी को कन्विंस कर रहे हो, ना टीम रिटेंशन में प्रॉब्लम आ नहीं रही है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की जो नहीं, प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं एक्चुअली, आपके वर्किंग है ही स्टाइल में। नहीं। ओके ओके, ग्रेट बिल्कुल। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा सुन के ये बात। और जैसे हमें तो पता ही है, हम टीएलएफ में सब इस तरह से काम करते हैं। सो ये सेशन भी हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि और ऑडियंस को पता चले कि मार्केट कहाँ जा रहा है अभी। कौन करता है आजकल लीड जनरेट तो खुद से हो जाती है अगर आपके पास सिस्टम अच्छा होता है तो। चलिए, बहुत अच्छा राइट। लगा। नेक्स्ट मैं थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? मतलब इसी बिजनेस को या फिर अपने इस वर्किंग स्टाइल को किस तरह आप शेप अप कर रहे हो, किस तरह कि कौन सी डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो? देखो, फ्यूचर प्लान तो पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा नहीं सोचता। ठीक है, कुछ दो एस्पेक्ट हैं। एक है, एक तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को मैं बहुत स्टेबल बिजनेस मानता हूँ। लोग इसको अनस्टेबल इसलिए मानते हैं क्योंकि उनको कंसिस्टेंट इनकम नहीं आती। इनकम इसलिए नहीं आती क्योंकि सिस्टम नहीं होता, राइट? अगर प्रॉपर सिस्टम से किया जाए तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। दूसरा चीज, गोल्स मेरे दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है मेरे कुछ पर्सनल गोल्स, ओके। और पर्सनल गोल में बोलूँ तो मैं एवरी 6 मंथ एक प्लान लेके चलता हूँ। ठीक है, एवरी 6 मंथ एक टारगेट लेके चलता हूँ कि इसको हिट करना है, उसके बाद कुछ सोचेंगे। तो ये जून 2022 तक मेरा कुछ प्लान है। जो मेरा गोल कार्ड है उसमें मैंने लिखा हुआ है कि मेरे को ये अचीव करना है। वो हिट हो गया, आई विल मेक द नेक्स्ट प्लान। ये नेक्स्ट 6 मंथ का। और नेक्स्ट 2 इयर्स का मेरा प्लान है कि आ, मैं कुछ ऐसा करूं जो मेरे नॉन पर्सनल गोल्स हैं। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है, चीजें सिस्टमाइज नहीं है, चीजें प्रोफेशनल नहीं है, राइट? तो मेरा कुछ ऐसा है कि मैं यूट्यूब इसलिए स्टार्ट किया कि इस इंडस्ट्री का जो पावर है, जो स्कोप है, और जो जिस नजरिए से लोग देखते हैं, राइट, मैं इसको थोड़ा ठीक करना चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, सुने, समझें कि कैसे इस बिजनेस को सिस्टमैटिकली प्रोफेशनल तरीके से करना है। क्योंकि अगर इंडस्ट्री की इमेज सुधरेगी ना, तो ही मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा। अगर मैं सिर्फ अपना सोचूं तो नहीं होगा। तो इसलिए एक मेरा पर्सनल गोल है कि ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ क्या करना है। एक मेरा नॉन पर्सनल गोल है कि बाय दिसंबर 2023 तक मेरे को यूट्यूब चैनल को कहां तक लेके जाना है, क्योंकि उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडस्ट्री का इमेज थोड़ा और बेटर हो, चीजें और प्रोफेशनल हो। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा लगा आपका विज़न सुन के भी कि आप इस पूरी इंडस्ट्री में जो गंदगी फैला रखी है लोगों ने, आप उसी को हटाना चाह रहे हो। तो बहुत अच्छी बात है। और ये सब चीज़ सिस्टम से ही होगी। अगर आपके पास प्रॉपर सिस्टम राइट। होगा तो जैसे लोग प्रॉब्लम्स बोलते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में ये प्रॉब्लम, टीम रिटेंशन, लीड जनरेट नहीं हो रही, कन्वर्जन नहीं हो रहा, लोग फ़ोन नहीं उठा रहे। वो एक तरह का ऑब्जेक्शन है। एक्चुअली लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं करना आ रहा। ऑब्जेक्शन हैंडल करना आ गया, देखो 2 चीज़ें होती हैं, या तो ऑब्जेक्शन हैंडल कर लो, या ऑब्जेक्शन आने से पहले ही उसको किल कर दो। 2 चीज़ें होती हैं। ये हम्म। दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ कर लो, अब कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। देखो, तो एक और पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऑब्जेक्शन आता क्यों है? हुँ, एक तो ऑब्जेक्शन ब्लॉकिंग या हैंडलिंग की बात हो गई। हुँ, ऑब्जेक्शन आता है इसलिए क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आता करना क्या है। हुँ, आप किसी भी नेटवर्क मार्केटर को उठा लो, अगर उसको पूछ लो कि करना क्या होता है, जो मेजोरिटी लोग हैं बस उल्टे सीधे गोल गोल जवाब देंगे, कुछ क्लियरली बताएंगे नहीं करना है। वही एक डिजिटल मार्केटर को देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में दो वर्ड है, नेटवर्क और मार्केटिंग। नेटवर्क बनाना तो सिखा रहे हैं, लोगों को अप्रोच करना तो सिखा रहे हैं, बट मार्केटिंग करना नहीं सिखा रहे हैं, हुँ, राइट? और ये बिजनेस है, बिजनेस इस चलता है सेल से। और जब तक मार्केटिंग सही नहीं होगी, आप लोगों को एजुकेट नहीं करोगे, लोग आप तक नहीं आएंगे, तो सेल्स भी नहीं होगी, हुँ, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें सीखना कि एग्जैक्टली इस बिजनेस को सिस्टम से करना कैसे। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल।
सो जैसे अभी आपने बताया कि इससे पहले आप मतलब एक दूसरी कंपनी में भी थे जहाँ पे आपने बिल्कुल ऑफलाइन काम किया था, बट अभी आप बिल्कुल ऑनलाइन करके सीख रहे हो, ऑनलाइन सारे टूल्स वगैरह सब सीख रहे हो। तो अभी तक की मैं पूछूं कि आज का पॉइंट और एक जो इनिशियल पॉइंट था आपका, अभी तक की जर्नी कैसी रही आपकी? तो जर्नी ड्रास्टिकली चेंज हुई है, ठीक है। तो पहले जब काम कर रहा था तब मुझे भी क्लैरिटी नहीं था कि करना क्या है, राइट। बस ऐसा लग रहा था कि यार चीजें स्टार्ट कर दी हैं, थोड़े पैसे लग गए हैं तो करो करो, मोटिवेशन पे चल रहा था। मेरे जो अपलाइन थे, जो प्रीवियस अपलाइन थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, उन्होंने मुझे बहुत चीजें सिखाई हैं ऑफलाइन में, कि सामने मतलब एक पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, राइट। सारी चीजें सिखाई मेरे को। वो सारी चीजें, वो स्किल्स मेरे को आई जब मैं साल 1.5 साल ऑफलाइन काम किया, मेरे को स्किल्स आई। बट मैंने ये रियलाइज किया कि सबसे पहला चीज नेटवर्क मार्केटिंग में, जब मैं पिछले तरीके से काम कर रहा था कि मेरे पास सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम था, वो नेटवर्क मार्केटिंग। दूसरा चीज मैं ये देखा कि कोई क्लैरिटी नहीं है काम करने का। मेरे जो अपलाइन है, मेरे जो सीनियर है, वो मेरे को अलग तरीके से बता रहे हैं, मैं ऑनलाइन आके लोगों को देख रहा हूँ, वो अलग तरीके से बता रहे हैं, और सब सही लग रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, सब सही लग रहे हैं मेरे को कि अच्छा ये भी होगा, ये, बट करने जब जाओ ना तो कुछ भी इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। मुझे लोगों को कन्विंस करना बिल्कुल नहीं पसंद था। मैं कर रहा था क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ कन्विंस करके सेमिनार, होम मीटिंग्स में या फिर कोई हॉल बुक कर लिया, वहां बिठाओ, वेबिनार में बिठाओ, ये एक टाइम पे आके बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो गया मेरे लिए, राइट। और आज के टाइम पे ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए। आज के टाइम पे वो सारी चीजें समझते हैं, एमएलएम क्या है, ठीक है। आप कुछ वर्ड्स यूज करो ना, फट से समझ जाते हैं ये एमएलएम है। और जब वो एट द सेम टाइम आप डिजिटल मार्केटर्स को देख रहे हो, सबसे पहला चीज वो 3 से 4 सोर्सेस ऑफ इनकम दे रहे हैं, राइट। वो क्लैरिटी बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आपको करना क्या है। और तीसरा चीज, जो स्किल्स आप डिजिटल मार्केटिंग में सीख रहे हो, वो फ्यूचर के डिमांड वाले स्किल्स हैं, ताकि कल को आपको डिजिटल मार्केटिंग में कुछ ना कर सको तो वो जो स्किल्स आप सीख रहे हो ना, उससे आप जॉब तो ले ही सकते हो। तो बस मेरे दिमाग में यही था कि पहले जैसे काम किया सो किया, छोड़ो। अब जो मैं देख रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स के साथ बिल्ड करना है 100% ऑनलाइन, जहां पे किसी को कन्विंस नहीं करना, अपने बिजनेस के अराउंड, बिजनेस करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग के अराउंड मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम बिल्ड करना है। और जब मैं मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम की बात कर रहा हूं, मैं क्रिप्टो में जाने की बात नहीं कर रहा, मैं स्टॉक मार्केट में जाने की बात नहीं कर रहा, मैं किसी ऐप को रेफर करने की बात नहीं कर रहा। मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता, सीधी सी बात है, मैं फोकस रहना चाहता हूँ। मेरा सबसे बड़ा एसेट है, जो आप भी बोलते हो, हमारे मेंटोर भी बोलते हैं, सबसे बड़ा एसेट है फोकस। तो जब तक नेटवर्क मार्केटिंग सही से करूंगा, बाकी सारी चीजें सही चलेंगी। और इसी अप्रोच से मैं देख रहा हूँ फ्यूचर भी यही है। किसी को कन्विंस करना नहीं पसंद है। लोग बोलते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मुझे क्लैरिटी नहीं आ रहा, राइट। सबका दिक्कत वही है कि क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा करना क्या है, या तो वो जो कर रहे हैं वो उनको पसंद नहीं करते, वो प्यार नहीं करते उस काम से, इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है। बिल्कुल। तो तो यही चलिए डिफरेंस विक्रम, देखता हूँ कि जब मैंने शुरू किया और बहुत आज। अच्छा लगा। जी। पहले जैसे मैं आपसे बात करता था तो तब आपके वर्ड्स बहुत रो हुआ करते थे, बट अभी गुड क्वालिटी फाइन वर्ड्स आपको बोलने आ गए हैं। सो और यही एक मार्केटर की सबसे अच्छी, मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि अगर आपको अच्छे वर्ड्स बोलने आ गए, किसी के साथ जब आप कन्वर्सेशन करते हो, उसके सामने अच्छे वर्ड्स, आप फाइन वर्ड्स बोल सकते हो, एक्चुअल जो वो कह रहा है उसका आंसर दे सकते हो, तो मेरे हिसाब से सेल तो वहीं डन हो जाती है। किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, जो वो क्वेश्चन आंसर वो सुनना चाह रहा है, उसी के रिगार्डिंग अगर आपने आंसर दे दिया, तो आई थिंक ना वहां से एक कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है हमारे कस्टमर से। सो वो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके पास काफी चीजें आ गई हैं। वन लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, जैसे इतनी सारी ऑडियंस हमें देख रही है अभी यहाँ पे, कि अभी आपके आपके हिसाब से लोगों को जो ऑनलाइन बिजनेस है, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जैसे ऑनलाइन अभी शिफ्ट हो गया पूरा, तो किस तरह से करना चाहिए, मतलब क्या अप्रोच रहनी चाहिए उनकी? अच्छा, मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि कैसे वो बिल्ड करें, जिस तरीके बिल्कुल। से मैं अभी 100% बिल्कुल अभी ऑनलाइन बात कर रहा हूँ। मान के चलो कोई बंदा बिल्कुल अभी जस्ट जस्ट ज्वाइन किया उसने, ठीक है, उसको हम्म। कुछ नहीं पता ऑनलाइन क्या होता है। जैसे हम्म। बड़े बूढ़े बोलते हैं ना, कुछ नहीं होता ऑनलाइन फोनलाइन, है ना, वो ऑनलाइन फोनलाइन हम्म। बोलते हैं, ये वर्ड बोलते हैं वो। मेरे को भी कई स्टार्टिंग में कई बार लोगों ने बोलता है कुछ नहीं होता ऑनलाइन फोनलाइन, ठीक है। तो अभी जैसे कोई एक न्यू बीइंग आया, तो वो कैसे करे ऑनलाइन बिजनेस? आपको क्या लगता है कि क्या क्या स्टेप्स रहने चाहिए कि वो किस किस एरिया में उसको काम करना चाहिए, सो दैट वो अपना एक ऑनलाइन ब्रांड बना सके और अपना बिजनेस कर पाए? ठीक है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, जो ऑडियंस सुन रही है हमें। ड्राइविंग, कोई भी गाड़ी आपको पसंद आती है और आप गाड़ी लेते हो, सबसे पहले आपको चलाना आना चाहिए, राइट। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि करना कैसे, और गाड़ी का क्या सिस्टम है आपको समझना आना चाहिए, उसके बाद आप गाड़ी चला सकते हो, राइट। एक बार आपको चलानी आ गई तभी जाके आप किसी को लिफ्ट दे सकते हो।
सिमिलरली अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना है तो पहले इस बिजनेस के फंडामेंटल सीखोगे कि करना क्या है। दूसरा चीज, क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम बैकएंड में। आपने दुकान तो खोली, राइट, बट दुकान के दरवाजे बंद रखोगे तो कभी सेल नहीं होगी। सिमिलरली अगर आपको बिजनेस करना है तो क्या सिस्टम है पहले वो बिल्ड करो। सिर्फ 5 स्टेप करना होता है, ज्यादा नहीं। नंबर 1 कि लीड जनरेशन सिस्टम बनाओ अपना, कि लोग कहां से मिलेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है ऑनलाइन बिजनेस में, लोग कहां से मिलेंगे। लोग मिल गए तो उनकी लिस्ट कैसे बनेगी। जब मैं बात लिस्ट की करता हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो आपके फोन के कॉन्टैक्ट्स में है, जो आपके नोन्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। वो लोग आपके साथ कभी काम नहीं करेंगे। आपके साथ आपका एक आध प्रोडक्ट ले लेंगे, आप नीचे ज्वाइन कर लेंगे, बट सीरियस बिजनेस बिल्ड नहीं करेंगे, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। तो उनके भरोसे बिजनेस बिल्ड करना मत सोचो, क्योंकि अगर आप अपनी दुकान भी खोलते हो ना, तो आप इस भरोसे नहीं खोलते कि आपके जानकार आएंगे तो ही काम चलेगा। काम तो अननोन लोगों से चलता है। वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, वो लिस्ट कैसे बिल्ड होगा। और आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो ना, तो आप ये मत समझो कि आपकी कंपनी जिस निश में है, चाहे वो हेल्थ एंड वेलनेस हो, राइट, तो आप भी उस निश में नहीं हो। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को मेक मनी निश में लेके चलो। नेटवर्क मार्केटिंग आप भी कर रहे हो क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं, तो आपके साथ जो लोग भी आएंगे ना, वो पैसे कमाने आ रहे हैं। तो लिस्ट भी उन लोगों का बिल्ड करो जो पैसे कमाने आ रहे हैं। डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग बोलोगे तो नहीं कर पाओगे। बात करो कि कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, और ये बस एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है। तीसरा चीज, अगर आपका लिस्ट बिल्ड हो रहा है उन लोगों का जो पैसे कमाने चाहते हैं, फिर उनको बिजनेस एक्सपोजर कैसे देना, बिजनेस बताना कैसे, राइट। ये 1-to-1 मीटिंग करनी कैसी है, सामने वाले को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि उसको चाहिए क्या। बिजनेस मीटिंग होने के बाद 4th स्टेप है क्लोजिंग कैसे करनी है। ठीक है, कि सामने वाला बिलिंग के साथ ज्वाइन करे। हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग फ्री है। ऑफ कोर्स इट इज फ्री, नो प्रॉब्लम। बट आप मेरे को बताओ कि सामने वाला अगर फ्री में ज्वाइन करता, फ्री में ज्वाइन कराते हो ना, उसका कोई फायदा ना आपका कोई फायदा। दोनों का सिर्फ एक ही चीज कॉमन हो रहा है, वो है टाइम वेस्ट। इसलिए मैं क्या बोला था स्टार्टिंग में, मैं काम उन्हीं के साथ करूंगा जो बिजनेस करना चाहते हैं, और बिजनेस फ्री में नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही कम पैसों में इतना बड़ा बिजनेस, जिस जो हमारी कंपनी है, 160 कंट्रीज में बिजनेस आप बिल्ड कर सकते हो सिर्फ 30,000 रुपए में। सोच सोच के देखो जरा सा, राइट। और पांचवा चीज है कि आपका एक ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए, जहां पे आप जो स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4 कर रहे हो, अपने टीम को एज इट इज सिखाओ। वही डुप्लीकेशन होगा, डुप्लीकेशन आपका नहीं होगा, डुप्लीकेशन होगा जो सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो। तो बस इतना ही करोगे ना, और ये सिस्टम को करने के लिए जो स्टेप्स है उसको सीख लोगे करना कैसे है, तो बिजनेस बहुत ईजी है, बिल्कुल राइट। बिल्कुल तो मेरा बस यही है कि 5 स्टेप फॉलो करो, बिजनेस बिल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइज, अभी इस छोटी सी कन्वर्सेशन में ना, मतलब मिलियन डॉलर वर्ड्स बोल दिए अभी विक्रम ने। 5 जो फंडामेंटल्स उसने बताए, एक बार अगर नहीं सुना तो वापस एक बार रिमाइंड करना वीडियो को, जाके एक बार जो 5 फंडामेंटल्स बताए उनको देखो, समझो कि अगर अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हो कि यार मैं ऑफलाइन वाला बंदा हूँ लेकिन मेरे को ऑनलाइन काम करना है, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन आप 10x 20x अभी ना 50x कर सकते हो अपने बिजनेस को। तो इन 5 फंडामेंटल्स पे काम करो। इवन तो मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर आप मेरे से या फिर विक्रम से 1-to-1 अपना एक सेशन बुक कर सकते हो, जूम का 30 मिनट्स कॉल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हमसे बात करना चाहते हो, डायरेक्टली आप बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हो, और हमसे 1-to-1 मीटिंग भी एक मतलब अरेंज कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको हमसे 1-to-1 बात करनी है तो। सो विक्रम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और थैंक यू सर, थैंक यू मैच्योरिटी सो मच। मैच्योरिटी जो मैं देख रहा हूँ पिछले 6 महीने के अंदर, दैट इज टॉप नॉच। बहुत अच्छे से आप सीख रहे हो, बहुत अच्छे से सिस्टम बना रहे हो, हमारे साथ काम कर रहे हो, और बहुत एग्रेशन रहता है आपके काम में, क्योंकि हमारे जो ग्रुप्स होते हैं उसमें भी आपके मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं टू मोटिवेट अदर्स। तो बहुत अच्छा लगता है कि एक फ्रेशर बंदा जो जिसको ऑनलाइन कुछ नहीं आता था, लेकिन अब वो इतना अच्छा ऑनलाइन काम कर पा रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक फॉर यू सर। वाचिंग दिस वीडियो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वापस बोलूंगा, विक्रम का लिंक है, चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम हैंडल भी है इनका। इनका एक बार चेकआउट करो, किस टाइप का कंटेंट ये डालते हैं, किस टाइप का वर्क फ्लो रहता है इनका, आप एक बार जरूर चेकआउट करो। और यू विल नेवर रिग्रेट। इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, इनके चैनल को लाइक करो, जाके एक बार देखो, यू विल नेवर रिग्रेट कि यार शुभम सर ने किस चैनल पे हमें भेज दिया। बहुत अच्छा टॉप नॉच आपको कंटेंट मिलने वाला है यहाँ पे। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। थैंक यू। बाय बाय।